इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने मंगलाचरण पूर्ण किया। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपते सुना। मंगल भवनय मंगल द्रव दशरथ करि प्रणाम राम ही त्रिपुरा हर्ष सुधा गिरा। बाबा ने प्रणाम किया किसको? इष्टदेव को। अपने इष्टदेव के बाल रूप का मैं वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कौन? जिनके स्मरण मात्र से सारी सिद्धियां सहज ही सुलभ हो जाती हैं। मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। अरे कहाँ हैं? श्री चक्रवर्ती महाराज के आंगन में विचरण करते हैं। वो द्रवित हो, द्रववो सुदशरथ अजीर अजीर माने आंगन, बिहारी माने रमण करने वाले, खेल रहे। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया भूत भावन भगवान ने, और प्रसन्न भाव से कथा सुनने की जिनको ललक है, कथा की प्रधान श्रोता मां भगवती पार्वती जी की बाबा ने प्रशंसा किया, धन्यवाद ज्ञापित किया। पंक्ति देखिए। धन्य धन्य गिरिराज धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को धन्य है, धन्य है, धन्य है गिरिराज पुत्री आप, धन्य है, स्वनाम धन्य। कौन धन्य है? जो कथा सुनने की प्रार्थना करे वो धन्य है। हमारे बड़े हितहित श्रीमान, अब तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, श्रीमान हरिओम तिवारी जी। प्रमोद चाचा है कहा, आहा, प्रमोद भैया भी पधारे इनके संग में। बड़े ही लाडले हैं हमारे हरिओम बाबू। तो
देखिए कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा, धन्य धन्य। तो भाव कहने का ये है, जो जैसे ही होना चाहिए उस काम को वैसे ही करिए। और ज्यादा तकनीक भी काम खराब कर देता है। आजकल रोटी बनाने की मशीन आ गई, लोहिया रखत में हाथे दबा जाता हथो रोटी बना देंगे। हाँ, मशीनीकरण बहुत ठीक नहीं है, कुछ शरीरीकरण भी अच्छा है, हैं? हर बतिये की मशीन। हम लोग गए थे बाहर जब भारत से, तो किसी ने एक ब्रश दिया, वो बैटरी से चलता था, बच्चों के लिए वो बस मुंह में लगा दो, बैटरी ऑन कर दो तो अपने आप वो चलने लगता है। अब हम लोग दतुअन वाले आदमी कैसे तो ब्रश से काम चलाने गांव जाते हैं, तब वो दतुअने रख रहे थे। जो जैसे है वैसे अच्छा लगता है। एक किसी बड़े वक्ता ने हमसे कहा कि तिलक कैसे लगाते हो, तो हमने कहा चंदन भैया लोग घिसते हैं, भोग लगता है और सरकार को चढ़ता है, वह प्रसाद हम हूँ आचमनी से लगा। बोले आजकल सांचा आता है, सांचा रखा करो, ये फोया ये टोया। तो हमने कहा यार कहाँ कहाँ सांचा फिट किया जाएगा, है? हर जगह सांचा, कमाल है भाई। अरे थोड़ा हाथ में है मंत्र पढ़िए उसका, चंदनस्तु महत्प्रियम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी। कई लोग तो चंदन लगाना न पड़े, हाथे में न करना पड़े तो ऊर्ध्वपुण्य नहीं लगावत हैं। कई लोग शिवभक्त होकर त्रिपुण्य नहीं लगावत हैं, एक दिव्या में रखत हैं, ये बोया ये ठोका हो गया। अरे देखो इससे श्रद्धा थोड़ी बनती है। ये तिलक जो है ना भगवान का प्रसाद है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु कले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम। कैसा सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपाल चूड़ामणि। तिलक का मंत्र है। वैदिक मंत्र न याद हो तो पौराणिक मंत्र से करो करो। इसमें समय दो भैया। आखिर ये हाथ का खाली काम भकोसल है, करता और तो उपयोग है ना। थोड़ा श्री थोड़ी देर रगड़िए है मां। गंधद्वारा दुराधर शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम। फिर लगाइए, चकाचक लगाइए। ये सब भाव प्रसादी है हो, मशीनीकरण बहुत अच्छा नहीं है। काहे का मशीन रखी, कुछ दिन बाद लोग खाए के मशीन रखी, मशीन खियाई मुँह में। ये तो पचहु के चाहिए, तो अंदर तो भगवान बैठे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मशीन तब आवश्यक है जब आप शरीर काम न करे, तब मशीन। चलो उससे काम चला लो, बट यदि शरीर काम कर रहा है तो उसमें चलना होगा। बाबा ने कहा देवी आप तो भगवान के चरणों की परम प्रीति रखती है, उसकी अनुरागिणी है। आपने जो प्रश्न किया है वो सारे जगत के हित के लिए किया है। यज्ञ, कथा, मंदिर, अनुष्ठान, भजन, कीर्तन केवल स्वानंद का साधन नहीं है, ये लोक मंगल के लिए है भैया। अभी जौरैया में कथा है, वो बच्चा सुब्रत थानाध्यक्ष हो गया है, इंस्पेक्टर था हरदोई में। तो मैंने पूछा कथा करा लोगे आप, तो ऑनेस्ट आदमी हो, इंस्पेक्टर हो, कैसे कथा होगी? बोला गुरु जी कथा करानी है चाहे कुछ बिक जाए। हमने ये सब न बोलो, हमसे श्रद्धा है, आप रचना बनाओ, हम आएंगे। बन गई। इतनी अद्भुत बात कही भाई जी उन्होंने। कहा महर्षि पूज्य पिताजी माँ जी आपको 10 साल से सुनते हैं। हमारी जब पढ़ते थे तब से कल्पना है कि भगवान सक्षम करेगा तो हम महाराज की कथा कराएंगे।
और हम चाहते हैं आप कथा करें, पूरा क्षेत्र श्रवण करें, ये मेरा संकल्प है। अब इतनी ममता है उस बच्चे में हमारी, उन्होंने सोचा और भगवान ने पूरा कर दिया। मैं यहाँ के बाद आश्रम से सीधे 16 से 22 तक वहाँ कथा करूँगा। बाबा का भाव, माँ से कहते हैं आप तो भगवान के चरणों की अनुरागिणी हैं ही हैं, कि नहीं हूँ प्रश्न जगत हित ना। मेरे विचार से आपने जगत के हित के लिए, जगत को सुनाने के लिए, जगत को सुनने के लिए भगवान की कथा पूछी। राम जी की कृपा से आपके मन में शोक भ्रम संदेह कुछ नहीं है, परंतु आपने जो कथा पूछी इसको कहते सुनते सबका मंगल होगा। कहत सुनत सब कर हित होई। देवी, जिन कानों ने कथा न सुनी उनके कान सांप के बिल जैसे, जिन नेत्रों ने संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किया वो मोर पंख पर बने नेत्र जैसे। श्रेष्ठ सद्गुरु सिद्ध साधक देव स्थल पर जो सिर नमन न करे वो कड़वी लौका के समान। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति आई नहीं वो जीते जी शरीर सब के समान। जो जिह्वा भगवान के नाम का गुणानुवाद न करे वो चमगादड़ की जिह्वा के समान, जिससे खावे उसी से क्षय करे। वो छाती वज्रवत देवी जो भगवान की कथा सुनकर गदगद न हो, प्रसन्न न हो। भवानी जी, गिरिजा सुना राम कैलीला सुरहित धनुज विमोहन परमात्मा की जो लीला और कथा है वो देव गणों को भी आनंद प्रदान करने वाली है और आसुरी वृत्ति जीव को मोहित करने वाली है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।